अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कैसे आप 15 डेज़ के अंदर प्रेगनेंसी इजीली कंसीव कर सकते हैं। मैंने बहुत से कपल्स को देखा है, सालों से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी ट्रिक्स बताने वाली हूँ उसको आप रिलीजियसली भरोसे के साथ फॉलो करेंगे। जब भी हम ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए तो हमारे ऊपर सोशल प्रेशरिंग ज़्यादा होती है, घर वालों का प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारा खुद का भी प्रेशर होता है कि मेरे पड़ोस वाली को बच्चा हो गया, मेरी बहन को बच्चा हो गया, मेरी कज़न को बच्चा हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा। तो ये प्रेशर की वजह से, ये टेंशन की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। इवन आप बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, उन डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट लेते हुए भी आपके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है कि मैं प्रेगनेंसी कब कंसीव करूंगी, ये ट्रीटमेंट से मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी। बहुत से लोग तो डॉक्टर के फेस से ही पहचान लेते हैं कि इनके ट्रीटमेंट से मुझे डेफिनेटली कंसीव हो जाएगा, लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो डिसहार्टेड हो जाते हैं, अपनी उम्मीदें तोड़ देते हैं। सबसे पहले आपको टेंशन फ्री रहने की कोशिश करना है। अगर आप टेंशन फ्री रह के इस वीडियो में मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई है आपको उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 15 डेज के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। जिन भी लेडीज़ को पीरियड रेगुलर आते हैं 28 से 30 डेज़ के अंदर, तो ऐसी फीमेल्स को मैं ये रेकमेंड करूँगी कि पीरियड के 10th डे से 20 डे में एक दिन छोड़ के एक दिन वो रिलेशनशिप में हस्बैंड के साथ ज़रूर है और आफ्टर रिलेशनशिप आप लेग अप दी वॉल पोजीशन 25 से 30 मिनट के लिए ज़रूर करें। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने में। अगर आपके पीरियड रेगुलर आ रहे हैं तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ओवुलेशन कब हो रहा है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि ओवुलेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मार्केट्स में ओवुलेशन किट आती है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं आपको कोई ब्रांड रेकमेंड करूँगी। आपको जो भी पसंद आता है आप ओवुलेशन किट खरीदिए। ओवुलेशन किट ऐसे काम करता है कि आपकी बॉडी में ये एलएच हार्मोन को डिटेक्ट करता है। एलएच हार्मोन आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करने में एंड उसको रप्चर करने में हेल्प करता है। ये सारी साइंटिफिक बातें हैं फ्रेंड, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किट कैसे काम करती हैं। तो ओवुलेशन किट जो है एलएच हार्मोन को डिटेक्ट करती है। एलएच हार्मोन यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन आपकी ओवरीज को सिक्रिएट करने में हेल्प करती है, अंडा बनाने और रप्चर करने में। तो जब आपकी ओवरी से अंडा रप्चर हो जाता है तो इस किट के अंदर 2 डार्क लाइन आती है। उससे पहले भी आप जब टेस्ट करेंगे तो इस किट के अंदर 2 लाइन आएगी, लेकिन बहुत हल्की लाइन होगी, बहुत लाइट लाइन होगी। लेकिन जिस दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा यानी आपकी ओवरी से अंडा निकल जाएगा, उस दिन आपकी ये किट के अंदर 2 डार्क लाइन आएगी। यानी ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी ओवरी से अंडा खारिज यानी फूट चुका है, रप्चर हो चुका है। तो इस दिन पे आपको खास तौर पे रिलेशनशिप रखना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम के चक्कर में या किसी फंक्शन के चक्कर में वो ट्राई नहीं कर पाते हैं, पूरे महीने ट्राई करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ओवुलेशन किट काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप लोग ओवुलेशन किट यूज़ करते हैं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपके पूरे महीने के अंदर वो कौन से ऐसे 2 दिन हैं जिसमें आपका ओवुलेशन हो रहा है। एक बात आपको ये भी बता दूं कि जब आपकी ओवरी से अंडा निकलता है तो ये सिर्फ 24 घंटे के लिए ज़िंदा रहता है। इस 24 घंटे के अंदर उसको अगर स्पर्म मिल जाता है तो आपको प्रेगनेंसी डेफिनेटली कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म उस अंडे से नहीं मिल पाया 24 घंटे में तो वो साइकिल आपका वेस्ट हो जाएगा और नेक्स्ट पीरियड आपको आ जाएगा। तो फ्रेंड, टेंशन फ्री रह के ओवुलेशन किट आपको यूज़ करना है। ये ट्रिक यूज़ करते हुए जैसे आपका ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के बाद आपने ट्राई किया, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं कर ली है। अगर आप 1 मंथ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो डिसहार्टेड ना हो, नेक्स्ट मंथ में ट्राई कीजिए। ओवुलेशन किट ट्राई करने से आपको ये संतुष्टि होती है कि आपका अंडा खारिज हो चुका है। ये ओवुलेशन किट के मार्केट में अलग अलग रेट्स है, तो आपको जो भी अफोर्डेबल लगे आप उसको खरीद सकते हैं। मैं नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाके इसको ले सकते हैं।
जिन लोगों को ओवुलेशन किट यूज़ नहीं करना आता है तो वो ओवुलेशन किट का मेरा एक पूरा वीडियो है, पूरा एक ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने समझाया है, आप उसको देख के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवुलेशन किट अगर आप मंथली नहीं यूज़ कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे तो ये अफोर्डेबल है, मंथली आप ओवुलेशन किट बाय भी कर सकते हैं, इसका यूज़ भी कर सकते हैं। हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो एक छोटी सी ओवुलेशन किट खरीदने में आपका ना कोई ज़्यादा खर्चा आएगा और ना ही आपके ऊपर बर्डन आएगा। तो अगर आप खरीद सकते हैं तो डेफिनेटली खरीदिए। आप डॉक्टर के धक्के खाने से अच्छा घर पे ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली 1 या 2 मंथ के अंदर कंसीव हो जाएगा, अगर आप टेंशन फ्री रह के ट्राई कर रहे हैं ओवुलेशन को ट्रैक करते हुए। अब हम उनकी बात करते हैं जो ओवुलेशन किट नहीं बाय कर सकते। तो आप लोग सिम्टम्स के द्वारा भी अपना ओवुलेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आपका पीरियड का 10th डे होता है, 10th डे से 15th डे के बीच में आपको कभी भी सर्वाइकल म्यूकस निकलता है। ये म्यूकस कुछ ऐसा होता है कि स्ट्रेच करने पे इजीली स्ट्रेच भी हो जाता है और एग वाइट की तरह होता है, यानी जो अंडे की सफ़ेद जर्दी होती है ये उसकी तरह दिखता है। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज दिखे तो क्लियरली समझ जाइए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो ये आपको पीरियड के 10वें दिन से 15वें दिन में दिखेगा। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी उन पेशेंट्स को जो पीसीओडी पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं, मंथली साइकिल उनका रेगुलर नहीं आता है, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन चढ़ के आता है, तो ऐसे लोगों को ओवुलेशन किट कम से कम 1 या 2 महीना तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल सके। हर महीना रैंडमली ट्राई करने से अच्छा अगर आप ओवुलेशन किट यूज़ करके ट्राई करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और रिजल्ट भी आपको जल्दी आ जाएगा। आप लोगों की गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पे एक ओवुलेशन किट का यूज़ करके आपको बता रही हूँ। ये सिंपली एक ओवुलेशन किट है। इसके अंदर आपको एक डोपलर भी मिलता है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको पीरियड के 10th या 12th डे पे आपको यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, और डेली आपको यही टाइम पे यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है। डोपलर से यूरिन को कलेक्ट करना है और टेस्टिंग विंडो के अंदर यहाँ पे 3 बूंद आपको यूरिन की डाल देनी है। विदिन 10 to 15 सेकेंड के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि रिज़ल्ट आपका लाइट हो, 2 लाइन डार्क ना हो, फिर भी आपको रेगुलर बेसिस पे ये किट का इस्तेमाल करना है। ये किट का जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे धीरे 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 करके आपकी लाइनिंग जो है वो डार्क हो रही है। जिस दिन लाइनिंग पूरी डार्क हो जाएगी ये आपका क्लियर साइन है कि ओवुलेशन होने वाला है। ऐसे लोगों की ये भी क्वेश्चन होंगे कि एक ओवुलेशन किट के अंदर कितने स्ट्रिप्स आते हैं, तो ये स्ट्रिप्स आपको 5 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्राइस। आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी आप ब्रांड को देखते हुए ना जाए, जहाँ पे भी आपको ओवुलेशन किट अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाए, कम पैसों में ज़्यादा स्ट्रिप्स मिल जाए, आप वो खरीदिए और ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करें ताकि आप अफोर्डेबली प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तीसरा तरीका है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जिसको टीवीएस मॉनिटरिंग भी कहा जाता है। ये बेसिकली डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको पीरियड के 2nd डे से या 3rd डे से कुछ मेडिसिन देते हैं, यूजुअली लेट्रोज या क्लोमिफिन। इससे आपकी ओवरी स्टिमुलेट होती है, अंडा बनाती है। फिर पीरियड के 9th या 10th डे पे ये डॉक्टर आपको बुलाते हैं, फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, जब तक आपका अंडा तैयार नहीं हो जाता रप्चर होने के लिए। फिर डॉक्टर इंजेक्शन दे के वो अंडे को रप्चर करते हैं और वो फूटता है और आपको फिर साथ में रहने बोलते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसमें काफ़ी खर्च भी रहता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाके भी फॉलिकुलर स्टडी करा सकते हैं और अपने अंडे की जांच करवा के आप साथ में रह के प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप जब भी घर पे ट्राई करते हैं तो आप टेंशन फ्री रह के ट्राई करते हैं। जब हॉस्पिटल्स में हमें एक दिन छोड़ के एक दिन विजिट करना होता है, डेली फॉलिकुलर मॉनिटरिंग्स होती है, हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, तो एक तो फाइनेंशियली भी थोड़ा बर्डन आ जाता है और एक ये भी टेंशन आ जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे में पेशेंट इतना सब कुछ करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते।
तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि घर पे ट्राई करो। अगर आप घर पे ट्राई कर रहे हैं तो आप सिम्पटम्स के द्वारा भी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप ओवुलेशन किट के द्वारा भी ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी आप लोगों के लिए ईज़ी रहेगा कंसीव करने के लिए भी और अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए भी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। आफ्टर ओवुलेशन सिर्फ 15 डेज़ बचते हैं। इन 15 डेज़ के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं लेकर आने वाली हूँ, जिसमें जिन महिलाओं की ओवरी स्टिमुलेट नहीं होती हैं, अंडे नहीं बनते, रप्चर नहीं होते हैं या क्वालिटी ख़राब है, तो ऐसी महिलाओं को कौन सी टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करनी चाहिए जिससे उनके अंडे नेचुरली बने, रप्चर हो और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके। तो उसके बारे में मैं आपको उस सेकेंड वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर फर्टिलिटी, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, सिंपली इसको सेव कर लीजिए और व्हाट्सअप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।